संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आचार्य उमा स्वामी विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय व्रत विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 7 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा 11 मार्च 2024 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी, उनको एक बार और अवसर प्राप्त होगा। तो आज ही रजिस्टर कीजिए go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। रजिस्टर करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझेंगे। पहले हम अध्याय 7 का सूत्र पाठ करते हैं। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको ये पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हिंसा निरतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतं देश सर्व तोड़ महति ततस्थैर्यार्थं भावनाः पंच पंच वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्रीराग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्री विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दुष्व्यहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु जगत्काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदविधान मन्नृतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन मब्रह्म मूर्छा परिग्रह निश्शल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अड़ुव्रतोगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंधवदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधा मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः कंदर्प कौत्कुच्च मौखर्या समीक्षा धिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसव दुपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणासंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः इति तत्वार्थ सूत्रे सप्तमोध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं,
ये सिर्फ सूत्रों के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इत्वरी का परिग्रहीता परिग्रहीता गमन। इत्वरिका का मतलब होता है ऐसी स्त्रियां जिनके कोई भी अपने चरित्र नहीं होते हैं, है ना। कुछ कहना चाहिए बाजारू स्त्रियां भी होती हैं, कुछ जिन्हें शास्त्रों की भाषा में पुंसचली या एक वैश्या के रूप में भी कहा जाता है, उनको भी यहाँ पर समझ सकते हैं इत्वरिका शब्द से, है ना। अब ये जो स्त्रियां होती हैं दो तरीके की होती हैं, एक तो होता है परिग्रहित और एक होता है अपरिग्रहित। परिग्रहित का मतलब ऐसी भी कुछ स्त्रियां होती हैं जिनके चाल चलन अच्छे नहीं होते हैं लेकिन उनके पति तो होते हैं, तो उनको कहलाएंगे परिग्रहिता, है ना। कि जिनका कोई स्वामी है, जो किसी की हैं लेकिन फिर भी जो है उनका चाल चलन अच्छा नहीं, संबंध उनका पर पुरुष से बनाना एक स्वभाव बना हुआ है। तो ऐसी स्त्रियों के साथ में भी गमन, गमन का मतलब यहाँ पर चलना फिरना भी होता है और गमन का मतलब संगम भी होता है, समागम भी होता है। तो ये सब जो करना ये भी जो है उसके लिए दोषपूर्ण होता है। और अपरिग्रहिता वो कहलाती है जिसका कि कोई स्वामी ना हो, है ना, मतलब जिसका कोई भी मालिक ना हो और वह इस तरीके का चाल चलन रखती हो। इस प्रकार की दोनों तरह की स्त्रियों के साथ में कोई संबंध नहीं रखना, उनके साथ में घूमना फिरना या किसी भी तरीके का समागम करना, ये सब इसी दोष में आ जाता है। फिर ये दो दोष हो गए, तीन परिवाह करके साथ में तीन दोष हो जाते हैं। फिर आ जाता है चौथा अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा में पर स्त्रियों के साथ में या स्व स्त्री के साथ में वह जब अपने काम के अंगों से क्रीड़ा न करके और दूसरे उसके शरीर के साथ में क्रीड़ा करता है तो वो कहलाती है अनंग क्रीड़ा। तो इस अनंग क्रीड़ा का भी वह एक दोष देख करके उस प्रवृत्ति को भी वो छोड़ देता है। और पांचवा दोष आ जाता है काम तीव्र अभिनिवेश। काम की तीव्रता के साथ में अभिनिवेश माने एक अभिप्राय या भाव, यानी जिसमें काम की बहुत तीव्रता होती है तो वो तीव्र काम की अभिलाषा से उसके ब्रह्मचर्य का वह दोष कहलाता है। अगर वह उसके लिए कभी कोई इस तरीके की भावना उत्पन्न होती है तो दोष है, और अगर उसकी नियमित कोई ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है तो फिर उसमें कोई व्रत ही भी नहीं रह जाता है। तो एक काम तीव्र में इस तरीके का अभिनिवेश आ जाता है कि फिर वह ये नहीं देखता कि ये कौन है, छोटी बच्ची है कि बूढ़ी स्त्री है कि किसी की कोई जो है माँ है कि कोई उसका स्वामी है कि नहीं है, कुछ भी नहीं देखता। काम की तीव्रता में वह सब चीज़ें भूल करके वो अपने भावों में बह जाता है। तो इसको बोलते हैं काम तीव्र का अभिप्राय, और इस अभिप्राय से भी उसका ब्रह्मचर्य दोष को प्राप्त होता है। जिसके अंदर ये पांचों प्रकार के दोष नहीं होते उसका ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत निर्मल रहता है और वो निर्दोष रूप से पालन करता है। ये ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत के दोष हुए। फिर आगे पांचवा व्रत है अपरिग्रह अड़ुव्रत। उसके दोष बताते हुए यहाँ कहते हैं क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा। अपरिग्रह में ये दोष बताए जा रहे हैं प्रमाण का अतिक्रम करना। जो आप लिमिट बना ली है, प्रमाण का मतलब क्या है, आपने लिमिट बना ली, उन लिमिट का अतिक्रमण नहीं करना, उनका उल्लंघन नहीं करना। और वो लिमिट किस चीज़ों की है, क्षेत्र की।
क्षेत्र का मतलब क्या है यहाँ? क्षेत्र माने होता है खेत। क्षेत्र तो संस्कृत का शब्द है, खेत प्राकृत का शब्द है ना, जिसमें शस्य माने फसल आदि उत्पन्न होती हैं, उसे क्षेत्र कहा जाता है। तो लोगों के पास में जो भूमियाँ रहती हैं, मेरे पास 10 एकड़ भूमि है, 5 बीघा भूमि है, इस तरीके का ये क्षेत्र कहलाता है। अब उस क्षेत्र को जो हमने पहले मर्यादा बनाई थी अणुव्रत के समय पर, उसका हमने उल्लंघन कर दिया कुछ लोभ के कारण से, है ना, कि हमारे लिए वो ज़मीन सस्ती मिल रही थी या और ज़्यादा हमको वो लेनी पड़ गई, कुछ हमें अपने व्यापार बढ़ाने के लिए, फसल बढ़ाने के लिए, तो ये अतिक्रम कर देने का नाम इसका फिर दोष हो जाता है। तो क्षेत्र माने जो खेती है, उपजाऊ भूमि है, उसको यहाँ क्षेत्र के रूप में समझना चाहिए। वास्तु में जो भी अपने पास में दुकान है, मकान है, तरह तरह के प्लॉट हैं, ये सब इसमें वास्तु में आ जाते हैं। जो भी रहने के योग्य जो चीज़ें हैं वो सब हमारे लिए वास्तु हैं, और उसका भी जो हमने परिमाण बना रखा है, उसका भी फिर हम अपने लोभ के कारण से उसकी सीमा का उल्लंघन करें तो वो भी दोष हो जाता है। तो उसका भी उल्लंघन नहीं करना। हिरण्य यहाँ पर कहा जाता है ऐसी चीज़ें जो कि व्यवहार में काम आती हैं, लेन देन में काम आती हैं, जिनसे कि वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है ना। जैसे कि जो ये सिक्के होते हैं, चांदी के सिक्कों को मुख्य रूप से हिरण्य के रूप में कहा जाता है। जो भी मुद्रा होती है जिसके माध्यम से लेन देन किया जाता है, तो वो यहाँ पर हिरण्य के रूप में समझना। सोने चांदी के सिक्के अथवा जो भी अपनी करेंसी है, जो भी चलती है इस देश की दूसरे देश की, वो सब करेंसी को भी हम यहाँ हिरण्य के रूप में गिनेंगे, वो यहाँ हिरण्य है। और स्वर्ण जो होता है वो स्वर्ण गोल्ड कहलाता है। जो कॉस्टली मेटल होते हैं, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब जो है इस स्वर्ण के अंतर्गत ही आ जाएंगे, या कोई भी सिल्वर वगैरह है, ये सब जो है इसी गोल्ड में, इसी में समाहित हो जाएगा, स्वर्ण में। तो ये सब चीज़ें जो उसने परिमाण कर रखी हैं, और इन परिमाणों का वह अतिक्रम यदि करता है तो उसके लिए ये दोष लगता है। फिर उसमें आता है धन। धन का मतलब जो तरह तरह के अनाज हैं, ये सब धन कहलाता है। धन का मतलब धन और धान्य, वो धान्य में आ जाएगा। धन में तो ये सब गौधन, वाजधन, है ना, ये सब चीज़ें धन हो गई। यानी पहले के लोगों के पास में ये वाहन अधिक नहीं हुआ करते थे, गाय, बैल, घोड़े इत्यादि ये रखते थे, है ना, ये उनके लिए धन माना जाता था। जिसके घर में जितने ज़्यादा गैया हैं, जितने ज़्यादा बैल हैं, भैंस हैं, पशुधन जितना ज़्यादा है वो उतना धनवान माना जाता था, क्योंकि उनका पालन करना ही उसके लिए बड़ा होता था। तो जो जितना बड़ा धनी होगा, जमींदार होगा, गांव का प्रधान होगा, उसके पास में उतने ज़्यादा पशु रहते थे। तो ये धन का भी वह एक परिमाण कर लेता था कि मेरे पास में अब जो है परिग्रह के रूप में इतना ही ये पशुधन रहेगा, इसको वह धन कहते हैं। और धान्य में है ये सब तरीके का धान्य आ गया, चाहे वो चावल हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मटर हो, गेहूं हो, है ना, सब तरीके की जो ये संपदाएं हैं जो खाने पीने के काम में आती हैं, ये सब जो है धान्य में आ जाता है। तो इनका भी प्रमाण होता है। इस प्रमाण का भी वह अतिक्रम करने पर परिग्रह परिमाण में दोष लगता है। दासी का मतलब जिनकी हम, जो हमारे लिए नौकर चाकर के रूप में रहते हैं, या जिनकी हम नौकरी चाकरी करें, तो वह जो नौकरी चाकरी करने वाला है वह दास और दासी के रूप में कहलाएगा। पुरुष है तो दास कहलाएगा, स्त्री है तो दासी कहलाएगी। तो ये दासी दास भी जो है इनकी भी एक संख्या होती है ना। तो जो लोग परिग्रह का लिमिट करते हैं तो उनके लिए ये भी लिमिट रखी जाती है कि हम अपने घर में कितने नौकर रखेंगे, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितने एम्प्लॉय रखेंगे, कितने लोगों से हम काम लेंगे, ये भी एक लिमिट बनाई जाती है। अब अगर घर में जो है, हम कई बार देखते हैं कि नौकर इसलिए रखे जाते हैं ताकि ये पता पड़े कि इनके घर में 4 नौकर हैं, माने बहुत बड़े आदमी हैं, जबकि उन 4 नौकरों को काम हो या ना हो। समझ आ रहा है? कभी कभी एक ही नौकरानी सब आकर के काम कर देती है, और कभी कभी 4 काम के लिए 4 नौकरानी भी लगानी पड़ती हैं, है ना। तो लोग अपना इस तरीके का भी एक परिग्रह जो है बढ़ा लेते हैं। दासी दास का भी ये परिग्रह
बन जाता है। नौकर चाकरों को भी अधिक संख्या में रखना, यह भी जो है एक परिग्रह के दोष में आ जाता है। और कुप्य, यहाँ पर जो शब्द आया है कुप्य, कुप्य का मतलब होता है, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। कहीं कहीं सूत्रों में कुप्य के साथ भांड भी लिखा रहता है ना। भांड माने होते हैं बर्तन और कुप्य माने होते हैं वस्त्र आदि, दो चीजें हैं। तो जो भी ये वस्त्र होते हैं कपास आदि के, ये सब वस्त्र, और भांड में जो भी सोने चांदी या गिलट वगैरह किसी भी चीज के जो बर्तन हैं वो बर्तन। तो ये जो बर्तन और भांड, इन दोनों के भी प्रमाण का अतिक्रमण करने पर इसमें दोष लगता है। कहीं कहीं सूत्रों में भांड नहीं भी लिखा रहता है, मूल जो टीकाएं हैं उनमें केवल कुप्य शब्द ही आता है। कुप्य में दोनों चीजों को ग्रहण कर लिया जाता है। जहां कुप्य है तो वह कुप्य में ही कुप्य और भांड दोनों अर्थों का ग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन आचार्य महाराज का ये कहना रहता है कि जब यहाँ पर हर चीज के दो दो जोड़े बनाए हैं, जैसे क्षेत्र वास्तु, हिरण्य स्वर्ण, धन धान्य, दासी दास, तो कुप्य के साथ भांड भी होना चाहिए, है ना। ऐसा गुरु महाराज का कहना रहता है। तो अपन कहीं कहीं देख भी सकते हैं, किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में भांड शब्द लिखा भी मिलता है, तो उसको भी पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन जो टीकाएं हैं उनमें भी आचार्यों ने केवल कुप्य शब्द लेकर के ही उसकी द्विवचन के साथ में व्याख्या कर दी है कि यहाँ पर कुप्य से कुप्य और भांड दोनों का ग्रहण हो जाता है, ऐसा। तो इनको अगर हम अतिक्रम, इनका मतलब इनकी संख्या का जो हम उल्लंघन करते हैं वो यहाँ पर अतिक्रम के रूप में आ जाता है। ये हुए 5 अणुव्रतों के अतिचार, ठीक है ना। अब क्या बचा, एक सूत्र आया था ना, व्रत शीलेषु, व्रत और शील में। तो व्रत तो ये हो गए 5, और शील क्या हुए, जो आगे दिग्व्रत, देशव्रत आदि जो गुणव्रत के रूप में है वो 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये शील व्रत कहलाते हैं। तो शील व्रत जो है वो उन अणुव्रतों की रक्षा करने के लिए है, जो उस अणुव्रत के लिए एक बाढ़ के रूप में काम, जिसे फेंसिंग बोलते हैं, उसके रूप में काम करने के लिए होते हैं। तो उन व्रतों की भी, गुणव्रत और शिक्षा व्रतों की भी जो लोग संकल्पना कर लेते हैं कि मैं इन गुणव्रतों का और शिक्षा व्रतों का पालन करूंगा, उनके लिए भी उन गुणव्रतों में दोष न लगें, इसलिए यहाँ पर एक एक सूत्र में क्रम से करके प्रत्येक व्रत के अतिचार बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है दिग्व्रत। गुणव्रत में सबसे पहला व्रत कौन सा, दिग्व्रत। दिग्व्रत माने जो उसने दिशाओं की मर्यादा की थी, दिशाओं का व्रत लिया था, सभी दिशाओं में, 10 दिशाओं में। कितनी दिशाओं में, 10 दिशाएं। आपने तो 4 ही सुनी ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 10 कहाँ से आ गई। उन 4 के बीच में भी क्रॉस करके जो और 4 बन जाती हैं वो विदिशाएं हो जाती हैं, है ना। हाँ, आग्नेय, ईशान, नैऋत्य और वायव्य, ये 4 भी और विदिशाएं हो जाती हैं। और फिर जो है एक ऊर्ध्व दिशा, एक अधो दिशा, ऐसी 10 दिशाना प्रतिसंहार। रत्कंड श्रावकाचार में भी यही आता है, 10 दिशाओं का वह नियम कर लेता है। तो 10 दिशाओं में जो उसकी, हम इससे आगे गमन नहीं करेंगे, कोई भी तरीके का व्यापार नहीं करेंगे, इस तरीके की जो उसने अपनी लिमिट बनाई, उस लिमिट में भी कभी कभार दोष लग जाते हैं। उन दोषों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। वो अतिचार कौन से हैं, ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि, स्मृत्यंतराधानानि। हाँ, ये 5 अतिचार हैं। ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक, इन तीनों शब्दों के साथ में व्यतिक्रम शब्द को लगाना। व्यतिक्रम माने उल्लंघन। तो ऊर्ध्व दिशा का उल्लंघन कर लेना, यानी जो ऊपर की दिशा थी, उस ऊपर की दिशा का जो भी उसने अपना किलोमीटरों में प्रमाण बनाया था, या किसी पर्वत को लेकर के उसने प्रमाण बनाया था कि हम इस पर्वत की ऊंचाई के आगे वाले पर्वत पर नहीं जाएंगे, इस तरीके की जो प्रमाण बना ली जाती है, उसमें भी कभी कभार अपने लोभ या किसी काम के कारण से उसमें उल्लंघन हो तो वह उसका अतिचार कहलाता है। तो ये ऊर्ध्व दिशा का प्रमाण का अतिक्रम,
अधो दिशा में भी इसी तरीके से हो जाता है, क्योंकि अनेक जगहों पर कई तरह के खाइयाँ होती हैं, बिल होते हैं, कई तरीके के निचले स्थान भी होते हैं, सुरंगें होती हैं, जहाँ पर कभी जाना पड़ जाए व्यापार आदि के निमित्त से या कभी घूमने के निमित्त से, तो वह भी जो है जो उसने लिमिट बना ली है उस लिमिट को देख कर के ही जाएगा कि ये सुरंग कितनी नीची है ना, ये कितनी गहराई में, यहाँ पर जो है कई जगह पर तो ट्रेनें भी चलती हैं बहुत गहराई में, है ना। हाँ, तो उस तरीके की वह सब पहले से लिमिट बना करके कि हमें अधो दिशा में कितने किलोमीटर नीचे जाना, ऊर्ध्व दिशा में कितना ऊंचा जाना, और फिर उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करना, तो ये ध्यान में रखना होता है। और तिर्यक में वो सब आ जाएगा, चारों दिशाएं और चारों विदिशाएं, ये सब तिर्यक गमन में आ जाएगा। जो तिरछे रूप में कहीं पर भी उसको जाना है वह गमन उसके लिए जितनी मर्यादा में है वो उतनी मर्यादा में करे। यह अड़ुव्रती जिसने गुणव्रत ले लिए हैं उसके लिए है। फिर चौथा दोष आ जाता है क्षेत्र वृद्धि। अब क्या कर लिया उसने, अब इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ, जो ऊर्ध्व अधः तिर्यक में व्यतिक्रम कर लिया, माने एक तो वो उल्लंघन करके चला गया, है ना। इधर उसने समझदारी से थोड़ा का काम किया। क्षेत्र वृद्धि में क्या किया उसने कि उसमें समझदारी ऐसी आ जाती है, चतुर तो सब होते ही हैं, कि देखो जैसे हमने मर्यादा बनाई यहाँ है, कि हम मान लो फॉर एग्जांपल मुजफ्फरनगर में है, यहाँ से हमें ईस्ट डायरेक्शन में हमें 200 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना या 500 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना, हमने ऐसे यहाँ से मर्यादा बना ली। अब हुआ यूँ कि हमें वहाँ पर काम पड़ रहा है, वो जगह है आगे की 550 किलोमीटर पर। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और वह सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर पा सकते हैं। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का भी मौका मिलेगा, तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगण और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य अणुव्रत का 5वां दोष है तामती प्राभिनिवेश, अर्थात काम की तीव्रता के साथ अभिनिवेश, यानी काम की बहुत तीव्रता का भाव, जिसके अभिनिवेश में व्यक्ति सब चीजें भूलकर भावों में बह जाता है। छोटी बच्ची, बूढ़ी स्त्री आदि भी नहीं देखता। यदि ऐसी भावना उत्पन्न तो दोष है, मगर नियमित ऐसी प्रवृत्ति होना अनाचार है। सूत्र 29 में हमने जाना कि प्रमाण का बनाई हुई लिमिट का अतिक्रम या उल्लंघन करना अपरिग्रह अणुव्रत के अतिचार है। संस्कृत में क्षेत्र का अर्थ खेत होता है। खेती के लिए उपजाऊ भूमि जिसमें शस्य मतलब फसल आदि उत्पन्न होती है। खेत एक प्राकृत का शब्द है। व्यापार या फसल बढ़ाने के लोभ के कारण अनुव्रत के समय बनाई गई मर्यादा का उल्लंघन करना क्षेत्र दोष में आता है। इसी प्रकार दुकान, मकान, प्लॉट्स आदि के परिमाण का लोभ के वशीभूत होकर उल्लंघन करना वास्तु दोष पे आता है। लेन देन में, व्यवहार में काम आने वाली चीजें जैसे चांदी के सिक्के, मुद्रा, किसी देश की करेंसी आदि को हिरण्य कहते हैं। इनके परिमाण का अतिक्रम हिरण्य दोष है। सुवर्ण में गोल्ड, प्लैटिनम आदि कॉस्टली मेटल आते हैं और इनके परिमाण का अतिक्रम करने से सुवर्ण दोष लगता है। पहले धन का अर्थ होता था गौधन, ग्वाच धन, गाय, बैल, घोड़े आदि को पशुधन और ज्यादा पशुधन वाले को धनवान मानते थे, क्योंकि इन्हें पालना ही बड़ा काम होता था। इस परिग्रह का भी परिमाण करने के बाद उल्लंघन करने से धन दोष लगता था। इसी प्रकार धान्य में सब तरीके के धान्य आ जाते हैं। चावल, ज्वार, बाजरा, मटर, गेहूं आदि। इन खाने पीने की संपदाओं के प्रमाण का अतिक्रम करने से
धान्य दोष लगता है। दासी दास का मतलब घर में नौकर चाकर से, बिजनेस में एम्प्लॉयज से होता है। परिग्रह परिमाण में इनकी भी लिमिट रखी जाती है। दासी दास भी एक परिग्रह होता है और इनकी अधिक संख्या रखना भी अपरिग्रह के दोष में आता है। कुप्य मतलब कपास आदि के वस्त्र, भांड मतलब सोना चांदी आदि के बर्तन, इन दोनों के प्रमाण का अतिक्रमण करने पर भी अपरिग्रह व्रत में दोष लगता है। कहीं कहीं सूत्रों में भांड शब्द नहीं लिखा रहता। मूल टीकाओं में आचार्य ने केवल कुप्य शब्द की द्विवचन व्याख्या कर वहाँ कुप्य में ही दोनों को ग्रहण किया है। आचार्य महाराज के अनुसार चूंकि यहाँ हर चीज की दो के जोड़ बनाए हैं, जैसे क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, तो कुप्य के साथ भांड भी होना चाहिए। यदि हम इनकी संख्या का उल्लंघन करते हैं तो वह भी अतिचार में आता है। सूत्र 24 में हमने जाना था कि दिग्व्रत, देशव्रत आदि 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत को शील व्रत कहते हैं। ये अणुव्रतों की रक्षा करने के लिए एक फेंस की तरह होता है। सूत्र 30 में हमने जाना दिग्व्रत के 5 अतिचार कौन कौन से हैं। दिग्व्रती 10 दिशाओं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनकी बीच की विदिशाएं, ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा में गमन, व्यापार आदि की लिमिट रखता है। पहले 3 अतिचार है ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक। दिशाओं का व्यतिक्रम व उल्लंघन करना। ऊर्ध्व दिशा में किसी पर्वत का या जितने किलोमीटर का, अधो दिशा में खाइयां, बिल, सुरंग आदि का जो प्रमाण बनाया था उसके घूमने, व्यापार आदि के लोभ में उल्लंघन करना। तिर्यक गमन में तिरछे रूप में चारों दिशाएं और चारों विदिशाएं आ जाती हैं। गुणव्रतिधारी सिर्फ मर्यादा में ही गमन करता है। चौथे दोष क्षेत्र वृद्धि में हम सीधे ऊर्ध्व, अधो, तिर्यक दिशा में उल्लंघन तो नहीं करते, मगर थोड़ी समझदारी से काम लेते हैं। इसे हम कल समझेंगे। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, दुकान, मकान किसमें आएंगे? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, कुप्य। अध्याय 7 की कक्षा 25 के आज के सवाल है असली चीजों में नकली मिलाना। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।